साल 1127 ईस्वीहा खानसा के सल्तनतान इंतशार में है। तीन ताकतवर कबीले मनारा और शोरियांगा इक्तदार के लिए लड़ रहे हैं। हर कबीले के पास मुनफरद ताकतें हैं। मनारा अपने बहादुर जंगजुओं के लिए, गनियारा अपने चालाक माहिरीन हिकमत अमली के लिए और शोरियांगा अलूम इसरार पर अबूर रखने के लिए जाने जाते हैं। नस्लों से एक गैरिकीनिया मनान कबाइल को 18 रखे हुए हैं, लेकिन ताकत का तवाज़ुन के पुरानी रंजिशें दिल में दबे हुए हैं। बगावत की अफवाहें हुआ में सफर करती हैं। जमीन तनाजा के लिए तैयार है। शोरियांगा जिनका कभी अपनी दानाई के लिए एहतराम किया जाता था, अब अपनी ताकत के लिए खौफजदा हैं। कहा जाता है कहानी के पासक दी में इल्म है। ये अलमान है फितरत की कूतों को काबू करने की इजाजत देता है। यहाँ है काबिल एहतराम और खौफजदा दोनों बनाता है। हाल ही हमने खानसा में एक धोखे देने वालिया मिल लाया। मनारा कान वजवान बादशाह वराधा अंबर करार रखने के लिए जदूजहद कर रहा है। इसके वालिद एक तजर्बाकार जंगजो आखिरी जंग में इंतकाल कर गए। इसने वराधा के लिए एक भारीता जावर जंग के दहाने पर एक सल्तनत छोड़ी। वराधा एक मिनसफावर नीक हुक्मरान है। वह एक दीर पर अमन की आरज़ू रखता है। फिर भी वह माजी के भूतों से परेशान है। वह जानता है कहा में नाज कहे। वह जानता है कहा एक गलत कदमा से मुकम्मल तौर पर तोड़ सकता है। वराधातिक मशरक में एक नई ताकत के अरूज की अफवाहें पहुंचती हैं। मुसाफिरों के होंठों पर आयकब होला अनामसर गोशी करता है। दीवा शोरियांगा का जलावतन शहजादा वापस आ गया है। दीवासर फायकड़ का था जिबास के खानदान के साथ गदारी की गई। इसने अपने वालिद का कत्ल देखा। इसने अपने कबीले का जवाल देखा। वह जलावतनी में फरार हो गया। इसने उन लोगों से बदला लेने के किस्म खाए जिन्होंने इसके साथ गलत किया। इसने अपना पैदाइशी हक वापस लेने का अहद किया। सालों की सख्ती ने दीवा के जिस्मावर रूह को मजबूत बनाया है। वह बाइक लड़का नहीं बल्कि एक जबरदस्त जो है। वह इंसाफ किया एक जलती हुई ख्वाहिश से चलाया जाता है। वह अपने मुकासद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दीवा की वापसी खानसा में हलचल मचा देती है। इसका नाम ममजलूमों के लिए एक नारा बन जाता है। इसका अफसाना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। उसे अमीद की करन जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की अलामत के तौर पर देखा जाता है। दीवा की वापसी जंग की आग भड़का देती है। नाज का मन टूट जाता है। खानसा एक खूनी खाना जंगी में डूब जाता है। दीवा अपने पैरोकारों को जमा करता है। वह एक जबरदस्त फौज बनाता है। वह अपने कबीले के भूले हुए इल्म को इस्तेमाल करता है। वह अपने दुश्मनों पर अपना गजब ढाता है। वराधा खुद को एक अखलाकी मुखमसे में पाता है। वह अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए पाबंद है। ताहम इसे दीवा के साथ अपने बचपन के की दोस्ती याद है। किस्मत के उन्हें अलग करने से पहले उन्होंने हिंसियावर ख्वाब शेयर किए। जंग का अरूज नागजीर है। दीवा और वराधा के दरमियान आखिरी तसादम। ये सिर्फ तलवारों और तेरों की जंग नहीं है। यह मर्जियों का टकराव है। नजरियात की जंग है। खानसा का मुकद्दर लटका हुआ है।